हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 9.3 आपकी जीपी के ऊपर एक्सरसाइज है। तो जीपी के सारे फार्मूला हमने देख लिए थे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर उसके क्वेश्चंस। तो जैसे 9.3 में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी देखो आपको क्या बना के दे रखी है, पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो जीपी बना रखी है हम लोगों को 5/2, ठीक है ना, 5/4 और 5/8, ये हमारे को जीपी बना रखी है, ठीक है। अब इसको देखोगे तो फर्स्ट टर्म इज 5/2, ठीक है ना, और आर कितना दे रखा है आप लोगों को, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म a2 अपॉन में a1, तो a2 इज 5/4 और ये 5/2 आपको दे रखा है। 5 से 5 कैंसिल करोगे, इससे 2 टाइम्स में कैंसिल, तो 1/2 बचेगा बस, नीचे का तो पूरा डिवाइड हो गया। तो ए और आर हमें पता चल गया, तो उसने पूछा हमसे 20th टर्म, तो a20 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a r की पावर 20-1, तो कितना हो जाएगा, a इज 5/2 और r इज 1/2 की पावर 19, भाई 20 n - 1 होता है तो 20 19 हो जाएगा। तो ये 1 पावर है, ये 19 पावर है, तो 20 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इसका हो जाएगा 5/2 की पावर 20। ऐसे ही nth टर्म हम निकालते हैं, तो nth टर्म का फार्मूला a r n - 1 होता है, तो a हमारा 5/2 और 1/2 की पावर n - 1, तो ये n - 1 और ये 1, तो बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्योंकि नीचे की टर्म, तो आपका आंसर आ जाएगा a 5/2 की पावर n, तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड 12th टर्म of GP whose 8th term is 192 and common difference is 2। तो देखो जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को, 12th टर्म पूछा है उसने, 8th टर्म आपको दे रखी है, A8 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 192, और कॉमन रेशो मतलब R दे रखा है 2, और 12th टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। तो यस, A8 को हम क्या लिखेंगे, A r की पावर 8 - 1 विच इज 192, ठीक है, और r हमें गिवन नहीं है, तो a r कितना हो जाएगा अपना 2 की पावर 7 अपॉन में 192, ठीक है। तो a हमारा कितना हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, तो a इज इक्वल्स हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। अब हमारे को a12 निकालना था, तो a12 हमारा हो जाएगा a r की पावर 12 - 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो a हमारे को दे रखा है 192/2 की पावर 7, ये दिख ही रहा है हमें, और r हमें दे रखा है 2 की पावर 11। अभी बेस सेम, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 192 इंटू 2 की पावर 11 - 7, तो ये आंसर आ जाएगा 12 टर्म का हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा 192 इंटू 2 की पावर, इसमें 7 गया तो 2 की पावर 4 बचा, तो ये आंसर आ जाएगा 192 इंटू 16, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 5th टर्म और 8th टर्म और 11th टर्म ऑफ GPR PQRS, तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5th टर्म इज P, 8th टर्म इज Q, और 11th टर्म S। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A R की पावर 4 इज इक्वल्स टू P। A ये 8th टर्म है, तो A R की पावर 7 एक कम हो जाता है इज इक्वल्स टू Q, और A R की पावर 10 इज इक्वल्स टू S। अब हम लोगों को शो करना है, शो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि Q² हमारा क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा हमारा ये रहा Q, तो A R की पावर 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा A का स्क्वायर, और R की पावर 7 2 = 14 हो जाएगा, ये है Q का स्क्वायर। और PQ की बात करें, PS की बात करो, तो P और S को मल्टीप्लाई करते हैं, तो P इज A R की पावर 4 इंटू S इज A R की पावर 10, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा A का स्क्वायर हो जाएगा A इंटू में A, और R की पावर 10 + 4 14 ही आ जाएगा, तो A का स्क्वायर R की पावर 14। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q², सो वी कैन से हेयर Q² शुड बी इक्वल्स टू PS। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये हम लोग को शो करना था, तो हेंस प्रूफ,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपको। 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो 4th टर्म हमारी सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं 4th टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ए आर की पावर 3 हो जाएगा और ये ए आर ही रहेगा का स्क्वायर, तो ए आर की पावर 3, ठीक है, ए आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से ही कट, या ऐसा कर लेते हैं, इसको उधर ले जाता हूँ, ए आर की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 0, आर स्क्वायर कॉमन, ए भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हम कर सकते हैं, तो ए 0 में भाग गया, ठीक है, r बराबर 0 आ जाएगा और r बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब r बराबर 0 आ जाता है तो देखते हैं हम कौन सी वैल्यू को यहाँ लेते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे। r की वैल्यू आ गई यहाँ पर, एंड द फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -3, ए आपको दे रखा है -3, ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन में। डिटरमाइन इट्स 7th टर्म, तो r0 नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी 7th टर्म हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो a7 क्या होता है बेटा, a7 आपका होता है ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 6, तो a आपके पास आ जाएगा -3 और r हो जाएगा आपका 1 की पावर 6, तो आंसर इज -3, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, जरा देखो मेरे साथ, देखो क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी सारे सेम ही है, ठीक है। तो ए पार्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2√2 4 और ये 128, ये आपको दे रखा है। इसमें फर्स्ट टर्म आप देखोगे तो 2, सेकेंड टर्म देखोगे तो 2√2, तो आर आप देखोगे तो a2/a1, तो 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो √2 इज अ कॉमन रेशो, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता लग गई, कॉमन रेशो पता लग गया। उसने बोला इनमें कौन सी टर्म 128 है, तो मैं मान देता हूँ nth टर्म इज 128, ठीक है ना। तो 128 होगी, तो करो a r की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128, a इज गिवन 2, ठीक है ना, ये हम लोग गिवन 2, और ये भी हमारा क्या हो गया, √2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1/। अब इसको इससे अगर आप काटोगे तो 64 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, तो 2 की पावर n-1/2, क्योंकि 1/2 है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6, बेस सेम तो पावर इक्वल, तो n-1/2 इज 6, तो n-1 इज इक्वल्स टू 12, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, तो n इज इक्वल्स टू 13, तो 13th टर्म इज 128 इन दिस, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ऐसे आप कर लेना। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, कि आपको दे रखा है -2/7, x, -7/2 r इन जीपी। अगर ये जीपी में है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं कि भाई a2 अपॉन में a1 इज इक्वल्स, कॉमन रेशो सेम होता है ना, a3 अपॉन में a2, ये बराबर होगा, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। तो a2 अपॉन में मतलब x डिवाइडेड बाय -2/7 इज इक्वल्स टू 7/2 डिवाइडेड बाय x, तो ये x उधर ले जाओ, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/2 इंटू 2/7, ये तो ले गया, तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू +-1, तो x की वैल्यू हो जाएगी +-1। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी आपका, 1 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं अपन। तो 7th में आपको दे रखा है 7th 8th 9th 10th सारे एक जैसे हैं, तो कोई भी एक कर सकते हो, कर लो। उसने बोला समेशन बताना है, तो देखो आपको एक जीपी दे रखी है 0.15, 0.015, 0.00015, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे को समीशन ऑफ 28 टर्म देखना है, तो पहले आर देख लेते हैं। ए कितना है आपको 0.15 इज ए, और आर देखोगे तो 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, इसमें काटोगे तो यहाँ पर आएगा 100
और इसको हटाओगे तो यहाँ आएगा 1000, तो 0 से 0, 0 से 0, 15 से 15, तो 1/10 विच इज़ लेस देन 1। तो समेशन का फार्मूला हो जाएगा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर फॉर लेस देन 1, तो a इज 0.15, 1 माइनस आर इज 1/10 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/10। तो बस इसको कैलकुलेशन करना है, तो ये पॉइंट मतलब 15 बटा में 10 हो जाएगा, 15/100, 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय ये 9/10 में से एक गया 9/10, एक 0 से एक 0 काट देना, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी काट दो 3 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, और 5 से 2 टाइम्स में, पहले सॉरी 3 से 5 टाइम्स में कट जाएगा ये। ठीक है ना, ये ऐसा करो 5 से काट दो, 5 3 जा, और ये 5 2 जा, और इसको इससे काटोगे तो 3 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 10 की पावर n, ये एलसीएम ले लिया मैंने। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ऐसे 8th क्वेश्चन भी, ऐसे आपका 9th क्वेश्चन भी है, 10th क्वेश्चन भी है। अब देखते हैं हम 11th क्वेश्चन कितना अच्छा दे रखा है आप लोगों को, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट, इसका समेशन बताना है आप लोगों को। तो k इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपको 11 तक दे रखा है, 2 + 3 की पावर k। अब इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा ये एक बार 2 + 3 की पावर 1, 11 टाइम्स तक चलेगा ये, 2 + 3 की पावर 2, 1 से स्टार्ट होगा, 2 + 3 की पावर 3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 2 एक साथ लिख लो, 2 + 2 + 2 + 2, 11 टाइम्स भाई 11 बार है ना समेशन। ऐसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे ही 3 की पावर 11 तक चलेगा। इसमें अगर मैं बोलूँ तो 2 जो है 11 टाइम्स है, तो 2 × 11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी बात करूँ तो a देखो कितना है अपन को, a 3 दे रखा है, और r देखोगे तो 3 का स्क्वायर बाय 3, तो वो भी 3 दे रखा है विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1 वाला। तो a r की पावर n माइनस 1, एंड इन दिस केस इज 11 हो जाए 3 - 1। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सारे के सारे। हाँ, तो 11वां क्वेश्चन देख लिया था हम लोगों ने। अब हम देख रहे हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो कॉमन रेशियो और टर्म हमें बतानी है यहाँ पर। तो देखो कभी भी आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट और सम गिवन हो आपको किसी भी जीपी का, तो हम मान लेते हैं कंसीडर 3 टर्म्स आर, आंसर 12। तो 3 टर्म्स आर विल बी, ठीक है ना, तीनों टर्म को मैं मान लेता हूं ऐसे। एक तो आपका हो गया a/r, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो r आएगा, ठीक है, और ar, ये 3 टर्म हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। a/r, ठीक है, मेरे हिसाब से इसको इससे डिवाइड करोगे तो r² आ जाएगा। यस, यहाँ लिखो इसको a/r, ar, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करोगे तो r आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो r आएगा। ठीक है, ये हमारी जीपी हो गई। तो हम लोग इस जीपी में 3 टर्म को ले लेते हैं। तो इन तीनों टर्म का सम हम लोगों को दे रखा है a/r प्लस a प्लस ar इज गिवन टू यूज 39 सम ऑफ 3 टर्म्स। हाँ, 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, एंड प्रोडक्ट इज आल्सो गिवन। तो प्रोडक्ट हमें गिवन है a/r ar, ठीक है। तो ये हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को गिवन है 1। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो a का क्यूब इज 1, तो a बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 39/10। इस पूरे को r से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा, और ये 10r हो जाएगा, और ये r² हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 39 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये 10r² होगा, तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो यस 10r² प्लस 10r माइनस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29, ठीक है ना।
फिर इस हिसाब से इसको बनाएंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं कि ए हम लोगों को दे रखा है 10 और बी दे रखा है हम लोगों को 10 और सी दे रखा है हम लोगों को -29। तो डी वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी इज 10 का स्क्वायर माइनस 4a 10, सी इज 29, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें से 10 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो लेस देन 0 आ जाएगा डी, देखते हैं जरा। सो हाँ नहीं, ये माइनस का 29 है, प्लस बना देगा। ये माइनस का 29 है, इसको प्लस बना देगा। तो 10 कॉमन ले लेता हूँ अगर मैं, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस 4, ये 9 4 जा 36। ठीक है, 3 और 4 2 जा 8 और 3 11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10126, ये हमारे पास आ जाएगी टर्म। इसके फैक्टर कर लेंगे, फिर हम लोग एक्स आर निकालना है, तो आर आपका इजीली यहाँ निकल जाएगा -b प्लस माइनस √d/2, ऐसे ही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या दे रखा है आप लोगों को, देखो जरा मेरे साथ। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ GP 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120। अच्छा, आपको SN गिवन है 120 और GP गिवन है आपको 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। तो A हमारे पास 3 है और R हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर बाय 3 विच इज 3 ग्रेटर देन 1। तो समेशन का फार्मूला क्या होता है, A R की पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1। तो ये 120, A इज 3 की पावर n माइनस 1 बाय, इसको करोगे तो 3 माइनस 1, इसको इससे काट दोगे तो 3 4 जा, और यहाँ 2 आया तो ये 80 हो जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1 उधर ले जाओगे तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, ये से ऐड हो जाएगा। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो बेस सेम तो पावर इक्वल, तो n शुड बी, पहली 4 टर्म का सम हमारा 120 आएगा। कितना बेसिक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ GP इज 16 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ GP इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP। तो मतलब ये सारी बातें पूछ रहा है वो। तो देखो हमारे पास टोटल 6 टर्म बोली है उसने, तो पहली 3 टर्म का सम उसने बोला है। तो देखो AR और AR का स्क्वायर, पहली 3 टर्म का सम उसने बोला है अपन को 16। A यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, सेकंड आपको दे रखा है क्या, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी AR का क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 6, ठीक है ना, सॉरी 5। नेक्स्ट 3 टर्म का सम दे रखा है 128। तो ढंग से देखो, यहाँ से A कॉमन आ रहा है और R का स्क्वायर R का क्यूब कॉमन आ रहा था, यहाँ 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचेगा 128। ठीक है, अब ढंग से यहाँ पर देखो आप मेरे साथ A और A, दिस इज द इक्वेशन 1 हियर। A और ये वाली टर्म मिला के आपका 16 है, तो R का क्यूब इंटू 16 इज इक्वल्स टू 128। तो R का क्यूब अपना आ जाएगा 128 बाय 16। इसको 4 से काटोगे तो 4 3 जा 4 2 जा, और इसको 4 से काटोगे 4, 8 टाइम्स में कट जाएगा विच इज 2 की पावर 3। तो R हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2। देखो R की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा वो आप समझ सकते हो, मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे। तो R की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी A 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पे R की वैल्यू डाल दो तो 1 प्लस 1 प्लस R इज 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 और 2 6 और 1 7। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 16/7। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, हमारे पास R भी आ गया। तो हम लोगों को क्या पूछा था, कॉमन रेशियो पूछा था, फर्स्ट टर्म पूछी थी और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो R ग्रेटर देन 1 है, तो SN का फॉर्मूला हो जाएगा A R की पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। तो यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा 16/7 R इज 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। बस ये अपना आंसर आ जाएगा 16/7। ठीक है ना,
ये 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो कितना बेसिक, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है गिवन अ जीपी विद ए इज गिवन 7 to 9 और सेवन्थ टर्म इज 164। तो सेवन टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 6 64, ठीक है। ए हमको दे रखा है 7 to 9 आर की पावर 6 64, ठीक है ना। तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64 बाय 7 to 9, ठीक है ना। अब ढंग से देखोगे तो ये 2 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बाय 3 की पावर 6, तो 2 बाय आर हमारा आ गया 2 बाय 3, है ना। बेस सेम तो पावर इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, तो उसने बोला है एस एन क्या ये लेस देन 1 है, यस ये लेस देन 1 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, तो ये फार्मूला लग जाएगा 7 to 9 1 माइनस 2 बाय 3 की पावर एन 1 माइनस 2 बाय 3, तो ये आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करना है अपन को बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी देख लो मेरे साथ, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज ये और फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो देखो ये भी कितना इजी है, जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। तो यस, पहली टर्म और दूसरी टर्म का जो सम है वो -4 है, दैट मीन्स कि ए और ए आर इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। और क्या दे रखा है आप लोगों को, और दे रखा है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म A3। तो हम बोल सकते हैं ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए आर की पावर 2। ए से ही कैंसल, दो ए से ए कैंसल, 4 कर दिया यहाँ पर मैंने, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर का स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो दो कंसीडरेशन हम लोग क्या कर लेंगे, तो जब तो हमारे पास ए कॉमन ले लो, 1 + r इज इक्वल टू, तो ए हमारे पास आ जाएगा -4 बाय 1 + r। तो यहाँ पर दो कंसीडरेशन कर लेते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू +2, व्हेन r इज इक्वल टू -2। जब r इज इक्वल टू +2 होगा तो a हमारा कितना हो जाएगा, -4 बाय 2, मतलब -4 बाय 3। और जब -2 होगा तो a हो जाएगा -4 बाय -2, तो माइनस का 4, ओनली प्लस का 4 आ जाएगा, नीचे -1 आएगा। तो ये दो एक ही इक्वेशन आ जाएगी, r की दो वैल्यू पर a की दो वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद जीपी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, गिवन अ जीपी विद ये सॉरी गलत पढ़ दिया, फाइंड द जीपी। तो जीपी हमारी यहाँ पर हो ही जाएगी, इसके हिसाब से चलते रहेंगे। -4 बाय 3 इंटू में 2, तो -8/3 इंटू में 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होता रहेगा भाई, कॉमन रेशो मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है ना, -16/3 ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी बात करते हैं तो -2, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी गलत लिख दिया, 4 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, -2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो +16, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, आपके सामने दोनों के दोनों, ठीक है। चलो, तो ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं 17 क्वेश्चन को, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ द 4th टर्म एंड 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर XYZ रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी। देखो 3 टर्म आपको जीपी में बतानी है, XYZ आर इन जीपी। तो हम यही कह सकते हैं कि ये डिवाइडेड बाय ये y/x इज इक्वल टू होगा z/y। यही है ना जीपी की कंडीशन कि भाई कॉमन रेशियो सेम होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि y का स्क्वायर, सिंपली याद कर लो, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अब देखो क्या बोला उसने, 4th टर्म इज x और 10th टर्म इज y एंड 16th टर्म इज z। ये आपको गिवन है। तो हमारे को a r की पावर 3x दे रखा है,
ए आर की पावर 9 वाई दे रखा है और ए आर की पावर 15 जेड दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है, मतलब कि y का स्क्वायर, तो ए आर की पावर 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर आर की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आर एच एस ले लेता हूँ, तो आर एच एस आपका है एक्स जेड, तो x आपको दे रखा है ए आर की पावर 3 और z दे रखा है ए आर की पावर 15, तो ये a और a स्क्वायर हो गया और ये r की पावर 15 प्लस 3 इज 18। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ। सो एक्स वाई जेड इन जीपी, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये आप सब देख सकते हो सारे क्वेश्चंस।